हेलो गाइस, आज हम देखेंगे बूटस्ट्रैप के अंदर कोलैप्सिंग नेव बार क्या होता है। मतलब बूटस्ट्रैप में कोलैप्सिंग नेव बार का मतलब ये होगा कि आप साइज के अकॉर्डिंग मेन्यू का डिजाइन यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। देखिए, कोलैप्सिंग का मतलब एक तरह से ये आप समझ सकते हैं कि मोबाइल के अंदर मेन्यू को हाइड करना है और जब आप किसी बटन पे क्लिक करें तो मेन्यू क्या हो जाए, शो हो जाए। वो पूरा प्रोसेस होता है कोलैप्सिंग का। तो यहाँ पे कोलैप्सिंग नाम की क्लास को आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। उस कोलैप्सिंग नाम की क्लास में क्या चीज होगी, वहां पे मीडिया क्वेरी में ये चीज डिफाइन होगी कि जैसे ही ये मेन्यू मोबाइल की स्क्रीन में खुलेगा तो इसको क्या करना है, हाइड करना है। और जब मैं किसी पे क्लिक करूंगा तो वो चीज क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। तो इसके लिए कुछ प्रॉपर्टी आपको देखनी पड़ेगी, कुछ एट्रीब्यूट्स देखने पड़ेंगे और जो बूटस्ट्रैप में पहले से प्री डिफाइन है, मगर मैं आपको बता रहा हूं जिससे चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। जैसे आप कहीं पे भी इसको क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, बूटस्ट्रैप नेवबार कोलैप्सिंग का मतलब क्या होगा। नेवबार को अपने को क्या करना है, स्क्रीन मोबाइल स्क्रीन के अकॉर्डिंग का क्या करना है, स्पेस को एडजस्ट करना है, उसको जज करना है, उसको मतलब एडजस्टेबल बनाना है पूरा स्क्रीन के अकॉर्डिंग। तो हम नेवबार कोलैप्स का यूज करेंगे। अगर आपको केवल डेस्कटॉप के लिए बनाना है तो ये पार्ट आपके काम नहीं आएगा। ये मोबाइल के अंदर मेन्यू को रिस्पॉन्सिव करने का काम करेगा। जब आप मोबाइल के अंदर किसी मेन्यू को ओपन करेंगे तो ये रिस्पॉन्सिव होगा और ये बटन्स के क्लिक पे या क्या होगा, खुलेगा। तो इसका मैं एक बार कोड दिखा देता हूं, फिर मैं इसको क्या करूंगा, इंप्लीमेंट करके दिखा दूंगा। देखिए देखिए इसका कोड क्या है। ये सबसे पहले हमने ये क्लास यूज की थी नेबर डिफॉल्ट। अब क्या होगा, एक आप डिव लेंगे और नेबर हेडर यूज करेंगे। ये जरूरी नहीं है हेडर, बस क्या होगा, थोड़ा डिजाइन मोबाइल के अंदर बना हुआ आ जाएगा, वो थोड़ा सा क्या होगा, इफेक्टिव होगा। और उसके अंदर एक बटन टैग लिया गया है और इसके अंदर स्पैन के अंदर आइकन बार। तो इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं, इस बटन टैग के अंदर आइकन बार का मतलब है कि यहाँ पे 3 लाइंस बनी हुई आएंगी। और 3 लाइंस बनी हुई आने का मतलब 3 लाइंस पे जब आप क्लिक करोगे तो मेन्यू क्या होगा, ओपन होगा। अब देखिए, इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स है। ये टाइप तो ठीक है, क्लास ठीक है, क्लास नेबार टोगल कोई नहीं, वो नेबार टोगल की क्लास है, उससे कोई प्रोसेस नहीं है। मेन प्रोसेस है यहाँ पे, ये ध्यान रखना, डेटा टोगल कॉलेप्स और डेटा टारगेट माय नेव बार। तो ये आप कुछ भी दे सकते हैं माय नेव बार। और कॉलेप्स का मतलब क्या है कि जब मैं क्लिक करूंगा तो ये कॉलेप्स क्लास को इंक्लूड करेगा और उसमें इन और आउट क्लास को क्या करता है, वो यूज करता है। देखिए, अब मैं एक बार और समझा देता हूं। यहाँ पे नीचे एक डिव बनी हुई है, उसमें आपने क्लास यूज कर रखी है कॉलेप्स और नेबार कॉलेप्स। देखिए, कॉलेप्स और नेबार कॉलेप्स ये इंडिकेट करता है कि जब आप इसको मोबाइल में ओपन करोगे तो ये क्लास के थ्रू क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। अब देखिए, इन क्लासेस के थ्रू अगर ये हाइड हो रहा है तो जब ये डेटा टोगल कॉलेप्स होगा तो ये चीज यहाँ पे क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। तो देखिए, कॉलेप्स और नेबार कॉलेप्स से क्या हो रहा है, ये हाइड हो रहा है। और जब आप डेटा टारगेट करके माय नेबार, यहाँ पे देखिए हैश के साथ में माय नेबार लिखा है, तो अगर हैश के साथ में माय नेबार लिखा है तो ये इस डिव की आईडी को क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा है। ये डिव है और इसकी आईडी क्या है, माय नेबार है। तो मतलब ये पूरा बटन इस डिव को क्या करेगा, टारगेट करेगा। और उस डिव को टारगेट करने के बाद इसको क्या कर देगा, ओपन कर देगा। ओपन करने के लिए दो चीज क्लियरली ध्यान रखना आपके होना चाहिए। बटन के अंदर डेटा टोगल कॉलेप्स होना चाहिए और डेटा टारगेट कौन सी डिव को करना है, तो डेटा टारगेट किसको करना है, माय नेबर। यहाँ पे एम लिखो तो आप यहाँ पे भी एम कर देना। कॉलेप्स फिक्स है कि कॉलेप्स की बनी हुई क्या होती है, इसके अंदर क्लासेस होती है, उसको ये इंटरनली क्या करता है, यूज करता है। अब देखिए, डेटा टोगल भी इसने जे क्वेरी के अंदर क्या कर रखा है, यूज कर रखा है। डेटा टोगल जे क्वेरी के अंदर यूज करने का मतलब इंटरनली ये जो ओपन और हाइड का काम कर रहा है, ये जे क्वेरी से कर रहा है। जैसे जे क्वेरी में अपना फंक्शन होता है स्लाइड अप स्लाइड डाउन, वहां पे इसको ये यूज कर रहा है। बट डेटा टोगल एक एट्रीब्यूट इसने क्या किया, कस्टम बनाया और इसको बूटस्ट्रैप ने जे क्वेरी के अंदर क्या कर रखा है, यूज कर रखा है। मतलब जे क्वेरी से इसके अंदर क्या कर रहा है, क्लास को अप्लाई कर रहा है और उसको स्लाइड अप स्लाइड डाउन करा रहा है। तो ये सारा हम प्रोसेस क्या करेंगे, प्रैक्टिकली करके देखेंगे, जिससे चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए, मैंने मेन्यू तो बनाया था, मैं एक काम करता हूं, ये नेव बार हेडर बना देता हूं और ये बटन बना देता हूं। देखिए यहाँ पे एक डिव बनाएंगे और यहाँ पे एक क्लास ले लेंगे आप, नेव बार हेडर। इसके अंदर क्लास लेने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, बटन टैग लेंगे। बटन में अभी आप केवल टाइप दीजिए बटन, या इनपुट टाइप बटन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे अब वो जो डेटा टारगेट डेटा टोगल जो है वो हम पूरा यूज करेंगे। पहले मैं क्लास यूज कर देता हूँ, ठीक है। आप इसमें क्या करेंगे, क्लास अप्लाई करेंगे नेव बार टोगल। अब देखिए, मैं इसको ओपन इन ब्राउजर करता हूं एक बार। नोटिस करिए, बटन कहीं पे नहीं आ रहा। बटन की डेफिनेशन जो दिखाने वाली होगी वो कहां पे होगी, आपके मोबाइल की स्क्रीन के अंदर। तो आप स्पैन टैग में आइकन बार क्लास को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्लास आइकन, यहाँ पे आइकन बार क्लास को क्या करेंगे, यूज करेंगे। और यहाँ पे इस डिव को कितनी बार, 3 बार पेस्ट कर देंगे। देखिए, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ओपन इन ब्राउजर कर लेता हूँ एक बार।
देखिए ओपन इन ब्राउजर करने के बाद जब मैं इसको मोबाइल की स्क्रीन में ओपन करूंगा तो यहाँ पे देखिए बटन बना हुआ आ गया। अब इसके क्लिक पे ये टारगेट कैसे होगा वो सारा हम प्रोसेस देखते हैं। अभी हमने बटन बनाया केवल, और ये बटन जो है ये ध्यान रखना गाइस कि ये बटन केवल मोबाइल की स्क्रीन में शो होगा, ये बटन आपके डेस्कटॉप की स्क्रीन में शो नहीं होगा। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे अब वो डिव बनाते हैं जिसको अपने को क्या करना है, ओपन कराना है। ये डिव स्टार्ट और ये नेव के बाद क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ये यूएल के बाद आप इसको क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। यहाँ पे कॉलैप्स, और यहाँ पे आप एक और क्लास यूज करोगे नेव बार कॉलैप्स। और मैं इसको ओपन इन ब्राउजर करता हूँ एक बार। अब देखिए मैं इसको मोबाइल की स्क्रीन में खोलता हूँ तो ये क्या हो गया, हाइड हो गया। देखिए कॉलैप्स और नेव बार कॉलैप्स के प्रोसेस से ये क्या हो गया, हाइड हो गया। अब इसके क्लिक पे ये जो बटन बनाया और इसको अपने को क्या करना है, शो करना है। अगर इसके क्लिक पे उसको शो करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको देनी पड़ेगी एक आईडी। ठीक है, अपन क्या करेंगे, यहां पे जाएंगे और इसको एक आईडी दे देंगे। और आईडी क्या दे देंगे, मेन्यू। आईडी कुछ भी दे सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, जो भी आईडी देना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दे सकते हैं इसके अंदर आईडी मेन्यू। अब देखिए यहाँ पे आईडी देने के बाद एक चीज मैं आपको क्लियर बता देता हूं, ये आईडी और कहीं भी किसी डिव में यूज नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसको कहीं और डिव में यूज करेंगे तो एक चीज का ध्यान रखिएगा गाइस कि ये यहाँ पे क्या कर देगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। क्योंकि आईडी का कॉन्सेप्ट होता है यूनिक, आप आईडी को एक बार ही यूज कर सकते हैं पूरे पेज में। जैसे मैंने पूरे पेज में मेन्यू अगर बना दिया तो मैं दोबारा से इसको यूज नहीं करूंगा, तो ये चीज क्लियर ध्यान रखिएगा। अब इसको टारगेट कैसे करेंगे ये मैं पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। देखिए ओपन इन ब्राउजर किया, ब्राउजर करके मोबाइल की स्क्रीन में खुल गया। अब मैं इसके क्लिक पे इसको टारगेट कराता हूं। तो टारगेट कराने के लिए यहाँ पे डेटा एक होता है टारगेट। देखिए डेटा टारगेट में आप देंगे आईडी की, कौन से आईडी को टारगेट कराना है, और यहाँ पे हैश करके पास करेंगे, हैश मेन्यू। और साथ में एक और एट्रीब्यूट यूज करेंगे, डेटा टॉगल, और यहाँ पे लिखेंगे आप कॉलैप्स। ठीक है, जैसे ही आप इसको रन करेंगे ओपन इन ब्राउजर, अब मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूंगा, और जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू क्या होगा, खुलेगा। देखिए यहाँ पे टारगेट लिखना था, टारगेट, और मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ। देखिए आपका मेन्यू क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है और हाइड हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक थी, स्पेलिंग मिस्टेक मैंने सही कर दी, तो ये क्या हो गया, ओपन हाइड का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैं एक एक चीजें क्लियर बता रहा हूँ, तो ध्यान से आपको देखना है। यहाँ पे डेटा टारगेट तो मतलब ये हुआ कि जिस आईडी को अपने को टारगेट कराना है उसकी आईडी, तो मैंने यहाँ पे आईडी क्या दे दी थी, मेन्यू। और डेटा कॉलैप्स मतलब ये कॉलैप्स करके होता है। देखिए अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको इंस्पेक्ट करता हूँ एक बार। देखिए अपन यहाँ से क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे यहाँ से। देखिए इंस्पेक्ट करने के बाद ये देख रहे हैं आपके सामने बटन बना हुआ आ रहा है, और जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये खुलेगा भी, ये खुल भी रहा है। अब देखिए मैं आपको ये समझाना चाह रहा था ये प्रोसेस क्या इंप्लीमेंट करता है। देखिए अपन ColMD9 के अंदर चलते हैं। ये कॉलैप, ये नेबन डिफॉल्ट है, ये ठीक है। यहाँ पे ये बटन बना हुआ है, ये ठीक है। और ये कॉलैप्स क्या है, हाइड। आप देखिए यहाँ पे इसने प्रॉपर्टी यूज कर रखी होगी डिस्प्ले नन, या देखिए डिस्प्ले नन से इसने क्या कर रखा है, हाइड कर रखा है। तो कॉलैप्स यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे डिस्प्ले नन है। जैसे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही यहाँ पे इन नाम की क्लास अप्लाई होती है। देखिए तो इन नाम की क्लास यहाँ पे क्या करती होगी, इन नाम की क्लास ये करती होगी कि यहाँ पे इसको ऑन कर देती होगी, मतलब डिस्प्ले ब्लॉक कर देती होगी। और डिस्प्ले ब्लॉक होने से ये चीज क्या हो जाती है, यहाँ पे शो हो जाती है। तो यही मैं समझा रहा था। ये इन कैसे इंप्लीमेंट हुआ होगा, इन इंप्लीमेंट हुआ होगा, मैं आपको बता देता हूं। देखिए इन इसके वजह से इंप्लीमेंट हुआ है। जैसे आपने डेटा टारगेट मेन्यू किया तो टारगेट होना है। ये जो डेटा टॉगल कॉलैप्स करते हैं, तो जैसे ही टॉगल कॉलैप्स होता है तो ये इन क्लास को क्या कर देता है, अप्लाई कर देता है। जैसे आप फिर से क्लिक करते हैं तो इनको वो वहां से क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। तो यहाँ पे एक तरह से ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे jQuery का ये भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि यहाँ पे ऐड क्लास और रिमूव क्लास का यूज है। ऐड क्लास में इन अप्लाई हुआ और रिमूव क्लास पे इन क्या हो गया, रिमूव हो गया। और इन रिमूव होने से क्या हो गया, वो फिर से क्या हो गया, हाइड हो गया। देखिए इन अगर आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, डिस्प्ले ब्लॉक ही लेके आ रहा होगा। देखिए ये रहा, देखिए यहाँ पे देखिए डिस्प्ले ब्लॉक लिखा हुआ है। डिस्प्ले ब्लॉक से क्या होता है, शो होता है। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि इन्होंने क्या किया है, क्लास को इंटरनली यूज किया है jQuery के थ्रू, और उसको क्या कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। बस आपको क्या करना है, इसके टैग्स को यूज करना है, इसकी क्लासेस को यूज करना है। आपको इंटरनली कोड को समझना है तो आप इसकी jQuery की फाइल को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। वहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि वो कैसे इंप्लीमेंट कर रहा है। क्योंकि अपना काम क्या है, डिजाइनिंग करना। तो डिजाइनिंग में हम प्रोसेस इतना देखते नहीं, अपने को क्या करना है, कहां से ओपन हो रहा है ये क्लियर होना चाहिए, किसको टारगेट करना है ये क्लियर होना चाहिए, और इन और आउट का मतलब प्रोसेस क्या होता है ये क्लियर होना चाहिए। तो अभी हमने देखा कि हम कॉलैप्स का यूज करके मोबाइल में मेन्यू को कैसे एडजस्ट करेंगे बूटस्ट्रैप के अंदर।